कृष्ण सभी को धन हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। जैसा कि हमारा टॉपिक भक्ति के ऊपर है, तो मैं सभी डिवोटी से और मैं कुछ प्रयास करूंगा कि हम हमारे क्वेश्चन के साथ किसी भी एक भक्त या एक या दो किसी भी भक्त का उदाहरण दे करके उनके बारे में 2 मिनट 2 लाइन कुछ भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो है मैंने हनुमान जी के बारे में बोलना चाहूंगा 2 लाइन, उसके बाद में मेरा क्वेश्चन शुरू करूंगा। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त परम भक्त हैं जो अंजनी पुत्र और मारुति के नाम से भी जाने जाते हैं। एक मिनट माता जी, एक मिनट। हरे कृष्ण। सॉरी माता जी, थोड़ा फैमिली डिस्टर्बेंस था। ठीक है। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं जो अंजनी पुत्र और मारुति के नाम से भी जाने जाते हैं, और सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में एक हैं। वह भगवान शिव जी के सभी अवतारों में सबसे बुद्धिमान और बलवान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वे श्री राम के अत्यधिक प्रिय हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के परम पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित है। इन्होंने जिस तरह से भगवान श्री राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद से असुरों का मर्दन किया, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 7 मेरा है, जो व्यक्ति भक्ति योग के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने में भी असमर्थ है उसके लिए क्या सलाह दी जाती है। यहाँ पर श्लोक आया है, अभ्यासे समर्थो वसी मत कर्म परमो भव मद अर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वापस्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। सॉरी, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि पूंजी संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। अतः जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता रहती है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्म में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहाँ उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्णा। अब मैं दीप्ति माता से रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवत गीता 12.5 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में व्याख्या करें कि अव्यक्तित्व पथ पर उन्नति बहुत तकलीफदेह क्यों है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। अध्याय श्लोक नंबर 5। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवेद परवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। 12वां अध्याय बहुत ही छोटा है और 20 श्लोक का है, लेकिन उसमें भक्ति की बड़ी महिमा है। उसे भक्ति योग के नाम से हम जानते हैं। तो बहुत ही प्रचलित है। हमारे ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो कि पहले भगवान के
खोज में निराकार रूप में उनको भजते थे। बाद में उनको मंदिर के सुगंध आई और तुलसी और पुष्पों की सुगंध से इतना प्रेरित हो गए, धीरे धीरे वो भगवान के साकार स्वरूप को समझने लगे और भक्ति भाव में चले गए। जब हम बात 5वें श्लोक में देखते हैं कि आध्यात्मवादियों का जो समूह होता है, जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पद का अनुसरण करता है, जिसे ज्ञान योगी जाना जाता है, तो ये ज्ञान योग का पद यद्यपि मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाता भी है, परंतु अत्यंत कष्टदायक होता है। जीव अनादि काल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वो शरीर नहीं है। जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है, क्योंकि उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उसकी भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों का समझना पड़ता है, इन समस्त विधियों का ध्यान और ख्याल रखना पड़ता है, और ये सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। इनमें इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टदायक पद को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इसको समझने का कष्ट वो आजीवन उठाते रहते हैं और परिणाम अत्यंत कष्टदायक रहता है। यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना कष्ट करने के बाद भी अंतिम फल हमेशा अनिश्चित रहता है। देहधारी जीव अभ्यास के समय अव्यक्त की प्राप्ति में हमेशा कठिनाई में पड़ सकता है। जब हम आंखें बंद कर ध्यान धरते हैं, तो हम एक आकार ढूंढने की कोशिश करते हैं या कोई जाप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निर्विशेषवादियों के लिए कोई आकार नहीं होता है, एक प्रकाश का पुंज होता है, उनमें वो विलीन हो जाना चाहते हैं। तो ध्यान करते वक्त हमारा मन इधर उधर भटक सकता है, कोई एक चीज पर फोकस नहीं कर सकता, तो फिर वो आगे और भगवान में विलीन हो जाने का तो सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसी विधि न अपनाए, क्योंकि उसमें अव्यक्त में विषयक एकाग्रता की विधि जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, तो उसे प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। जैसे कि बहुत ही सुंदर 11वें अध्याय में भगवान ने हमें 54 नंबर श्लोक में समझाया है कि मेरे साकार रूप की आप पूजा करो। जैसे कि हम गाड़ी में बैठे हैं और हमें पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, तो हम इधर उधर भटक सकते हैं, लेकिन अगर हमने गूगल मैप लगा दिया है, तो हम सीधे गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वैसे ही अगर हम भगवान के साकार रूप को पूजा करते हैं, तो हम उनके चरणों में भक्ति पा सकते हैं, और ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों में जैसे कि कोई दिल भारत आता है, भारत से दिल्ली जाता है, तो जरूरी नहीं कि वो पीएम तक पहुंच पाता है। वैसे ही निर्विशेषवादियों जब एक प्रकाश के पुंज को और ब्रह्म को पाने में और विलीन होने का सोचते हैं, तो भी इतना कष्ट पाके वो सिर्फ ब्रह्म एक प्रकाश पुंज तक ही पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके आगे परमात्मा और भगवान तक पहुंचना उनके लिए आता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि चौथे चरण में बहुत ही सुंदर समझाया गया है, देहवद पीर वाप्यते, मतलब कि हमारे जो शरीर जिसके पास है, हम मनुष्य के लिए शरीर ही एक सबसे बड़ी बात है कि जो हमें इधर उधर भटका सकता है। ये शरीर से ही, इसके माध्यम से ही हम साधना और तपस्या करने के लिए ध्यान केंद्रित करने में हम फोकस नहीं कर पाते हैं, और हमारा मार्ग कष्टदायक होता है। इसीलिए निर्विशेषवादियों के लिए ये मार्ग बहुत ही कष्टदायक होता है, और इस युग
हमें उसे प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अब मैं आशा माता से रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवद गीता 12.5 के श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में भक्ति योग में देवता पूजा के महत्व पर चर्चा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्लेशादितरा तेषाम् अव्यक्ता सच्चित्साम् अव्यक्ता हि गति दुःखं देवद्भिः अव्यक्तभिः अव्याप्ति। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए तो उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना और भी दुष्कर हो जाता है। भक्तिहीन व्यक्ति की वैसी ही स्थिति होती है जैसे जल बिन मछली की या पंख बिन पक्षी की होती है। व्यक्ति को हमेशा भक्ति में ही अपना मन लगाना चाहिए। भक्ति के माध्यम से वे प्रभु के निकट जाता है, प्रभु को पाता है। भक्ति ही भक्ति योग से आश्रित है। भक्ति योग से तात्पर्य ये है कि भक्त जो है अपने इष्ट देवता में अनुराग रखकर आंतरिक विकास करते हैं और प्रभु से एक ऐसे धागे से जुड़ जाते हैं जिसे हम प्रेम का धागा कहते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति ईश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम है। इस सृष्टि के प्रति प्रेम और निष्ठा भी भक्ति है। सभी प्राणियों के प्रति सम्मान और उनका संरक्षण, ये भी भक्ति है। ईश्वर से प्रेम हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि हमें प्रभु का प्रेम मिले, क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा उपहार प्रेम पाना ही है। प्रेम का मतलब आप किसी से प्रेम करते इसलिए नहीं कि आपको उसके बदले कोई स्वर्ग का सुख मिले या भौतिक संपदा या कोई संतान या भौतिक वस्तु की लालसा हो। भक्त हमेशा इस चीजों से परे होता है। वे इन चीजों की लालसा नहीं करते। वे इसके लिए तो सारी, चाहे वे कैसी भी स्थिति में हो, वो उपहार स्वरूप से समझता है। और सबसे जब वे इस प्रेम को चख लेता है, जब इस प्रेम का अनुभव कर लेता है, तो उसकी यहाँ और किसी वस्तु को पाने की चाहना ही नहीं रहती। भक्त के साथ केवल एक ही इच्छा रहती है उसकी, क्या प्रभु आपकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है। अर्थात वे ईश्वर को संपूर्ण समर्पण कर देता है। कहते हैं भक्तों की जो सेवा है वो प्रभु तक कैसे पहुंचे, इसके लिए ये मंदिरों में अर्चा गृह की स्थापना की गई है। अर्चा गृह स्वयं भगवान का अवतार है, जिसके द्वारा मनुष्य या भक्त कहिए अपनी सेवाओं को भगवान को अर्पित करता है। वे अर्चा गृह चाहे पत्थर के हो, चाहे लकड़ी के बने हो, चाहे वे किसी तीरछित के हो, वे भौतिक वस्तुओं से बने अवश्य होते हैं, किंतु उन भौतिक वस्तुओं से वो परे हैं, क्योंकि भगवान है वो, और इन चीजों का उनपे लेश मात्र भी असर नहीं होता। केवल और जब भक्त है भगवान की शरण में आ जाता है तो वो भव से पार कर देते हैं। भगवान के अर्चा विग्रह जो है वो एक ये प्रमाणिक है। किस तरह से, जैसे एक लेटर बॉक्स, पुराने टाइम में लेटर बॉक्स यूज करते हैं, जब उसमें लेटर जाता है गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, और अप्रमाणिक जो लेटर बॉक्स है तो उसके थ्रू वो नहीं पहुंच पाते। इसी तरह आज के टाइम में हम ईमेल यूज करते हैं, तो ईमेल में जरा सी भी मिस्टेक हो जाती है तो अप्रमाणिक होते हैं, और जब प्रॉपर वो ईमेल होता है तभी वो हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है। प्रॉपर मानव को, प्रॉपर व्यक्ति को तक वो मेल पहुंच पाता है। इस भावना होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी। डिसकंटिन्यू।
माला जी आप कृष्ण जी। लेटर बॉक्स पे थे, हाँ जी, लेटर बॉक्स। ओके सॉरी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था। ओके, ये पूरा कंप्लीट कर दिया था, मैं आगे का कंटिन्यू कर देती हूँ। जी मैम। हरे कृष्ण। हाँ, हरे। अच्छा विजय जो प्रमाणिक होता है और सेवा का कहते हैं कि भक्तों को प्रभु तक अपनी सेवाओं को अर्पित करने का माध्यम होता है। इसमें भक्ति मार्ग में गुरु, इसमें सबसे उसे एक कहिए कि मार्ग प्रदर्शन करने के लिए गुरु भी साथ में उसे मिलते हैं कि भक्त अपने भगवान तक पहुंच सके। भक्ति सूत्र में नारद मुनि जी ने भक्ति योग के 9 तत्वों का वर्णन किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाठ सेवना अर्चनम वदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। कहते हैं भक्त जो है इन 9 रूपों में प्रभु की सेवा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, किंतु कहते हैं अगर वो इसमें से एक भी को भी अपना लेता है तो वो इस भवसागर से तर जाता है। वे मात्र अच्छा विवेक के सामने नमस्कार ही कर ले या श्रवण द्वारा प्रभु का, पर कहते कि भगवान की चढ़ाई हुई उस चीज यानी प्रसाद को भी वो खा लेता है तो भगवान उसे को सरलता से समझ सकता है। भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत उद्धार कर देते हैं। इनमें से एक भी विधि को वो अपना लेता है। अगर वह भगवान की शरण में नहीं जाता तो उसे क्या है, माया की सेवा करनी पड़ती है। माया के ही चक्कर में ये भौतिक जगत में के आवागमन में फंसा रहता है। भगवान प्राप्त करना है भक्त को तो उसे प्रभु में एकाग्र मन लगाना ही होगा। कर्म जो भी वो करेगा वो कृष्ण भाव से करेगा। केवल कर्म कहते भक्त ऐसे हैं जो कि भगवान की प्रसन्नता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता। उसकी इच्छा केवल प्रभु को प्रसन्न करने की होती है और भगवान को ही तुष्ट करने में ही अपना सब कुछ उत्सर्ग कर देता है। जब भक्त भगवान से इतना कनेक्ट हो जाता है, अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, तो भगवान भी उसी प्रकार पकड़ लेते हैं, उसका हाथ ही उसे भव सागर से पार कर देते हैं। कहते हैं सागर में जिस प्रकार समुद्र में कितना भी बड़ा तैराकी क्यों ना हो वो डूब जाता है, उसे बाहर निकालने की अन्य व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार इस भवसागर से, भौतिक संसार से बाहर निकालने के लिए हमारे प्रभु जब हमारा हाथ थाम लेते हैं तो हमें भव से पार कर ही देते हैं। कहते हैं भगवान हमें इस प्रकार पकड़ते हैं। इसकी फिर कहते हैं उन्होंने कहा कि भक्त को कि बच्चे तुम एक कदम तो बढ़ाओ, मैं 200 कदम बढ़ाने को तैयार हूँ। भगवान की शरण में आने के बाद भक्त जो है इतना अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है जिस प्रकार माँ अपने कहते कि बच्चा जो अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, भगवान अपने भक्तों को उसी प्रकार उसकी सुरक्षा करते हैं। जैसे एक बिल्ली जो है अपने बच्चे के सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और सुरक्षित उसे पहुंचाती है। ठीक कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार भगवान हमारे साथ हर पल रहते हैं। और किंतु जो अभक्त होते हैं वो क्या है, बंदर के बच्चे की भांति होते हैं, क्योंकि वहां पे जो बच्चा है, बंदर का बच्चा स्वयं बंदर को पकड़ता है तब उसकी माई के स्थान से दूसरे स्थानों से ले जाती है। इस स्थिति में बच्चे का हाथ कभी भी छूट सकता है और वो गिर सकता है। किंतु भक्त जो होते हैं वो हमेशा भगवान के हाथों में होते हैं, भगवान ने उन्हें हाथ पकड़ा होता है तो वो कभी इस भवसागर में दोबारा नहीं गिरते। आइए हम देखते हैं कि इस भक्त में कहते कि भगवान की बात हो भक्तों की ना हो तो ये कैसे हो सकता है। भगवान और भक्त का तो चोली दामन का साथ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि राजा परीक्षित जी कहते भक्तों में राजा परीक्षित जी का सभी ने नाम सुना है महाभारत में, जो कि अभिमन्यु के पुत्र हैं और अर्जुन के पौत्र हैं। इन्हें श्राप मिलता है कि ये 7 दिन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाएगी। अतः अपने उद्धार के लिए इन्हें शुकदेव जी 7 दिनों की भागवत कथा सुनाते हैं जिससे इनका उद्धार होता है। शुकदेव जी वही हैं, ये शुकदेव जी व्यास मुनि जी के पुत्र हैं। कहते हैं कि एक बार शंकर भगवान जी पार्वती जी को कोई कथा सुना रहे होते हैं तो पार्वती जी सो जाती हैं और शुकदेव जी ये
शुभ जो है हंकारी भरता है कि हाँ कि वो कथा सुन ले। जब भगवान जी को पता चलता है तो उसे मारने के लिए वो उसका पीछा करते हैं, किंतु शुभ जी बहुत ही सूक्ष्म रूप बना के व्यास मुनि जी के पत्नी के घर में स्थिर हो जाते हैं और 12 वर्षों तक उसमें रहते हैं। कहते हो बाहर नहीं निकलते। कृष्ण जी उन्हें सांत्वना देते हैं। कहते स्वयं कृष्ण भगवान आते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हें माया के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। 12 वर्षों के बाद उनका जन्म होता है और सीधे जैसे ही उनका जन्म होता है वह वन में के लिए प्रस्थान कर लेते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अब मैं सुमित प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि समझाएं कि कृष्ण कैसे भगवत गीता 12.1 से 7 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में अव्यक्तित्व पद पर भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम और सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। हम देखते हैं कि परम सत्य की अनुभूति को विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए भौतिक क्रियाकलाप का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि हर कार्य कृष्ण जी के लिए किया जाता है। कृष्ण भक्ति का अनुभूत होने पर उसे पशु पक्षी सभी में परमात्मा ही दिखाई देते हैं। पूज्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्र पेटिकाओं में सही पता डालकर पत्र को गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है और गलत पत्र पेटिका में डाले गए पत्र गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। इसी प्रकार श्री कृष्ण की अर्च विग्रह सेवा या प्रेमा भक्ति के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है। भगवान के शरणागत हो जाना ही भक्ति कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तेसा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्य मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और उसमें अपने चित्त को मुझ पर स्थिर कर निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के संसार से सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इसमें स्वयं वादा करते हैं कि जो नाम जप ध्यान या अर्च विग्रह सेवा करते हैं उन्हें भगवान के श्री धाम का निवास प्राप्त होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप भक्तों का वर्णन भी कीजिए प्लीज साथ में। हरे कृष्ण सुमित प्रभु जी। जी माता जी। हाँ जी, आपका पृथु महाराज जी का अक्रूर जी का भी साथ में कीजिए। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी? बहुत हल्की आ रही है, पता नहीं आवाज कट रही है आपकी, ब्रेक हो रही है। पृथु महाराज जी और अक्रूर जी का भी एक्सप्लेन कीजिए प्रभु जी। राजा पृथु के बारे में बोलता हूँ। राजा पृथु सतयुग के महाराज हैं और आप राजा वेन के बेटे हैं। और राजा वेन बहुत ही आताताई और अत्याचारी राजा थे और उन्होंने पूरी पृथ्वी को अलंकृत कर दिया था, अर्थात अनुपजाऊ भूमि बना दिया था। ऋषियों के द्वारा स्थापित होने के कारण राजा वेन की मृत्यु हुई और विशेष प्रार्थना पर राजा वेन के जो हाथ को मथा गया उससे राजा पृथु का जन्म हुआ। राजा पृथु ने इस पृथ्वी को ना सिर्फ नाग के द्वारा एकता किया बल्कि इस भूमि को उपजाऊ बनाया। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। अक्रूर जी के बारे में जहां तक मुझे बताना है, अक्रूर जी के बारे में इतना ही कहा जा सकता है, अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के चाचा लगते हैं और ये कंस की सेवा में रहते थे। कंस ने इनको बुलाने के लिए नंदगांव भेजा था भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। तो ये बड़े चिंतित थे कि वहां जाके कैसे रक्षा होगी। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने शेष सैया पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया दिखने पर इनको ये दर्शन प्राप्त हुए और उससे उनका ये जो संदेह था वो जाता रहा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया मथुरा में आपके घर पर भी गए। इतना ही। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, अब मैं
अर्चना माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भगवत गीता 12.8 से 12 में वर्णित प्रारंभिक स्तरों से पूर्ण कृष्ण चेतना तक की प्रगति की व्याख्या करें। अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता 12.8 से 12 छंद और तात्पर्य का संदर्भ दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को स्थिर करो और मन बुद्धि सहित मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। जिसका मन बुद्धि और इंद्रियों सहित भगवान की सेवा में लग जाता है, वह सिर्फ भगवान की सेवा करता है, भगवान के नाम का जाप करता है, अंत में वह भगवान के चरणों में जगह पाता है। किंतु यदि भक्त अपने मन को भगवान के चरणों में नहीं लगा सकता है, तो वह भक्ति के विधि विधानों का पालन कर सकता है। पालन करने के लिए हमें सुबह गुरु के मार्गदर्शन में नियमों का पालन करना चाहिए। गुरु के आदर्श अनुसार भक्ति योग का अभ्यास करके मनुष्य भगवान से प्रेम की अवस्था तक प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भक्त के विधि विधानों का पालन करने में असमर्थ है तो वह मेरे लिए कर्म करे। जैसे किसी के पास धन है तो वह मंदिर कार्य निर्माण सहायता कर सकता है, इस प्रकार वह भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि तुम कृष्ण भावनामृत कार्य करने में असमर्थ हो तो अपने कर्म के फल को त्याग कर कर्म करो। जो लोग नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, वे ज्ञान और ध्यान के माध्यम से भगवान को पा सकते हैं। जो मनुष्य ध्यान और ज्ञान योग नहीं कर सकते, वह लोग अपने कर्म फलों को त्याग कर कर्म करना चाहिए। अभी भक्त प्रहलाद के बारे में प्रभु जी थोड़ी सी जानकारी है जो साझा करना चाहेंगे। भक्त प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। प्रहलाद महाराज अपने पिता के उद्धार के कारण बने। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारकर उनका उद्धार किया। भक्त प्रहलाद महाराज निष्काम भक्त थे, वे जन्म से ही भगवान के भक्त थे। उनके पिता ने समझाया कि वह भक्ति छोड़ दे, लेकिन भक्त प्रहलाद महाराज ने निष्काम भाव से आजीवन भक्ति की। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अब मैं स्मिता माता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भगवत गीता 12.13 से 19 में वर्णित कम से कम 5 गुणों की सूची बनाए जो कृष्ण को प्रिय हो, जो आपको विशेष रूप से प्रेरणादायक लगते हैं। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा गुणों के विकास के तरीकों की चर्चा कीजिए। हरे कृष्ण। माता जी 3 मिनट बाकी, उतने में आपको खत्म करना है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। समशत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिमौनि संतुष्टे येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् में प्रियो नरः। जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अप्यस में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं रहता, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ रहकर और जो भक्ति में संलग्न रहता है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। जो 5 पॉइंट अभी भक्ति के बारे में मैं बोलने जा रही हूँ, जो भक्त में रहना चाहिए। कुसंगति से दूर रहना। भक्त बुरी संगति से दूर रहते हैं। ऐसे लोग जो नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, परस्त्री गमन करते हैं और मांसाहारी होते हैं, ऐसे लोगों से संगति नहीं करते हैं। संभाव में रहना। भक्त हर परिस्थिति में सुख दुख हानि लाभ आदि में संभाव में रहते हैं। मौन रहना। मौन मतलब चुप रहना, या जब तक जरूरी ना हो भक्त नहीं बोलते हैं, आवश्यक अनुसार में ही बोलते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर बोलते हैं। संतुष्ट रहना। भक्त चाहे पेड़ के नीचे रहे या कभी महल में, वह इनमें से किसी के अंतर नहीं करता, आसक्त में नहीं होता और वह स्थिर रहता है, क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। लेकिन इस बात पर बल देने के लिए भक्त को सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जो भक्त कहलाना चाहते हैं उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह आवश्यक है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। अपितु कृष्ण भावनामृत में तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। कर्म फल का परित्याग करना। भक्त जो भी कर्म करता है कृष्ण
भगवान को समर्पित करके करते हैं। कर्म फल की इच्छा किए बिना कृष्ण भावना में उसमें कर्म करते रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी माता। अटेंडेंस लिंक हाँ और माता भक्त जी के बारे भेजे। में। हाँ भक्तों के बारे में माता जी आप बता सकते हैं, अभी 1 मिनट बाकी है। प्रभु जी मैं अटेंडेंस नहीं फिल कर पाऊंगी। ठीक है, तो आप अटेंडेंस फिल कर लीजिए मैं माता कल जी। कल हाँ मैं कल बोल दूंगी भक्त के बारे में। ठीक है माता प्रभु जी। जी कल कितने बजे क्लास होगा? माता जी ग्रुप में मैसेज कर दूंगा माता जी। हाँ ठीक है प्रभु जी। सबसे पूछ के थोड़ा 8-10 को हो जाने से अच्छा है, 8:30 को दूसरा क्लास होता है तो इसीलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है माता जी। सबको अटेंडेंस फिल कर दिए हैं जी माता जी आप भर लीजिए। जी। ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मीटिंग के एंड के बाद मैं इसका वीडियो भेज दूंगा, सभी लोग देखें कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमको 20 मिनट और बहुत ज़्यादा 25 मिनट में हमको ख़त्म करना है, ठीक है। ये हमको ऊपर से गाइडलाइन दिया गया है। तो जो भी डिवोटी अपना अपना टाइम देख लीजिए कि किसमें कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग सभी लोग अपने टाइम को 3 मिनट और मैक्सिमम 4 मिनट तक ख़त्म करने का कोशिश करें, ठीक है। मीटिंग के एंड के बाद मैं वीडियो लिंक आपको भेज दूंगा।